नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस एक लाइन को डीकोड करने वाले हैं जो हमने बचपन से लेके आज तक पता नहीं कितनी बार सुनी होगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। सीरियसली, जब लाइफ बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक चली जाती है ना, तो ये एक लाइन हमारे लिए एक बहुत बड़े सहारे का काम करती है। लेकिन क्या इसमें सच में कोई लॉजिकल पॉइंट है, या फिर ये सिर्फ एक दिलासा है जो हम सिचुएशन से डील करने के लिए यूज करते हैं? आज हम बिल्कुल इसके रूट्स में जाएंगे, लॉजिक, साइकोलॉजी और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के लेंस से इसे समझेंगे। इस पूरे टॉपिक को ग्राउंड रियलिटी से जोड़ने के लिए हम शुरुआत करते हैं रेडिट की इस बेहद रॉ और सच्ची पोस्ट से। एक यूजर ने लिखा कि उसका करियर, फैमिली और रिलेशनशिप तीनों ही एक साथ पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। ऐसे पॉइंट पर जब चारों तरफ से प्रॉब्लम्स घेर लेती है ना, तब जो इमोशनल पेन होता है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। इस विश्लेषण में हमारा फोकस यही रहेगा कि जब लोग इस लेवल की प्रॉब्लम फेस कर रहे हों, तब ऐसी कहावतें आखिर कितनी काम आती हैं। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, जब लाइफ इम्पॉसिबली हार्ड लगने लगे, तो क्या आगे चलकर चीजें सच में किसी मास्टर प्लान के तहत ठीक हो जाती है, या फिर ये सिर्फ एक ब्लाइंड होप है? आज हम किसी एक साइड बायस नहीं रखने वाले हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर प्योर लॉजिक के साथ इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं इस डीप डाइव में। भाग एक कहावत का सहारा। जब सब गलत होता है तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? सबसे पहले ये समझते हैं कि लोग आखिर इस आइडिया पर इतना रिलाई क्यों करते हैं। अगर हम इसे ब्रॉडली देखें तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग नजरिए आते हैं। एक तरफ है स्पिरिचुअल उम्मीद, जिसका बेसिक फंडा ये है कि एक हायर पावर है और हर चीज के पीछे उसकी एक हिडन प्लानिंग है। वहीं दूसरी तरफ है साइंटिफिक रियलिटी, जो कहती है कि ये यूनिवर्स बिल्कुल रैंडम और अनगाइडेड है। ये दोनों अपने आप में बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं, और आज हम इन दोनों दृष्टिकोण को बिना किसी बायस के एक्सप्लोर करेंगे। रेडिट कम्युनिटी पर जब इस बारे में डिस्कशन हुआ तो रिस्पॉन्सेज काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को कोपियम और होपियम का मिक्स बताया। बेसिक सी बात है, जब हमारी लाइफ में केओस होता है तो उस चैप्टर को क्लोज करके आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी तरह की क्लोजर की ज़रूरत होती है। ये एक डीप ह्यूमन नीड है कि हम उस रैंडम केओस में भी एक मीनिंग ढूंढ लेते हैं, बस इस उम्मीद में कि चीज़ें आगे जाके ठीक हो जाएंगी। भाग 2, हमारा पैटर्न ढूंढने वाला दिमाग, किस्मत की न्यूरोसाइंस। चलिए अब इस फेट या किस्मत वाले आइडिया को थोड़ा साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के एंगल से देखते हैं। एक बहुत ही फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे पैटर्निसिटी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन नेचुरली इस तरह से वायर्ड है कि वो बिल्कुल रैंडम बेमतलब नॉइज या इवेंट्स में भी एक पैटर्न या किसी का इरादा ढूंढने लगता है। तो जब हम एक बहुत ही टफ फेज से गुजर रहे होते हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली उन डॉट्स को कनेक्ट करने लगता है, चाहे वहां कोई एक्चुअल कनेक्शन हो या ना हो। और इन सब के पीछे जो मेन न्यूरोकेमिकल है ना, वो है डोपामीन। जब ब्रेन में डोपामीन स्पाइक्स आते हैं तो वो बिल्कुल इररेलेवेंट चीज़ों को भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं। स्पेशली एक्सट्रीम स्ट्रेस के टाइम पर दिमाग को कड़ियाँ जोड़ने की ऐसी डेस्परेशन होती है कि आम चीज़ें भी बहुत पर्सनल लगने लगती हैं। और अगर ये एक्सट्रीम लेवल पर चला जाए तो ये डिल्यूजन का रूप भी ले सकता है, कि जैसे पूरी दुनिया की सारी घटनाएं आपस में रिलेटेड हैं। भाग 3, कंट्रोल का भ्रम, अराजकता और हमारा प्रभाव। अब यहाँ से हम थोड़ा और डीप जाएंगे और पॉलिटिकल साइंटिस्ट ब्रायन क्लास की थ्योरी के जरिए समझेंगे कि कैसे लोग अपनी लाइफ के अकेले मास्टर नहीं होते हैं। ब्रायन क्लास का एक बहुत ही पावरफुल कोट है, हम किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करते पर हर चीज़ को प्रभावित करते हैं। इस बात की गहराई को समझिए। हम अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि लाइफ हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है, लेकिन जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारी कोई भी छोटी सी कोशिश इस आपस में जुड़ी हुई अराजक दुनिया में एक बड़ा रिपल इफेक्ट पैदा कर सकती है, तो निराशा एक एम्पावरिंग फीलिंग में बदल सकती है। इसे ब्रायन क्लास अपने ही परिवार की एक सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी से समझाते हैं। साल 1905 में उनके परदादा की पहली पत्नी ने पूरे परिवार के एक बेहद ट्रैजिक हत्या कर दी थी। इस भयंकर ट्रेजेडी के बाद ही उनके परदादा ने दूसरी शादी की। और सोचने वाली बात यह है कि आज ब्रायन क्लास का अस्तित्व, उनका इस दुनिया में होना, सिर्फ और सिर्फ उस 1905 की दर्दनाक और अनकंट्रोलेबल घटना का नतीजा है। ये इस बात का सटीक प्रमाण है कि आज हम जो कुछ भी हैं वो पास्ट में हुए किसी रैंडम खेओस पर टिका हुआ है। भाग 4, प्रभाव का खेल, अनदेखे असर और नतीजे। अब देखते हैं कि कैसे बिल्कुल नेगेटिव लगने वाली घटनाएं भी
आगे चलकर अपने पीछे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव प्रभाव छोड़ सकती हैं। इसे समझने के लिए भक्ति भारत प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई एक पुरानी हिंदी कथा देखते हैं। एक व्यापारी मंदिर में अपना बटवा गिरा देता है। ये देखने में एक बुरी घटना है। एक भूखा गरीब इंसान उसे उठाता है और अपने परिवार को खाना खिलाता है। अब ये एक अच्छी घटना लगती है। फिर एक निर्दोष नाविक पर उस चोरी का इल्जाम लगता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। ये तो बिल्कुल गलत और अन्याय लगता है। लेकिन जेल में होने की वजह से वो नाविक उस भयंकर समुद्री तूफान का हिस्सा बनने से बच जाता है, जिसने उसके जहाज को डुबा दिया। ये कथा बहुत ही सुंदर तरीके से प्रतीक है कि एक बुरा वक्त कैसे एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम कर सकता है। और ऐसी चीजें सिर्फ कहानियों में नहीं होती, असल इतिहास में भी होती हैं। 1926 में एक अमेरिकन जोड़े ने जापान के क्योटो में अपनी छुट्टियां मनाई थी। अब सुनिए, ठीक 1945 में यही व्यक्ति यूएस का सेक्रेटरी ऑफ वॉर बनता है, और क्योंकि उसके पास क्योटो की बहुत अच्छी यादें थी, उसने वहां एटॉमिक बॉम्ब गिराने की योजना को रद्द करवा दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि वो बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराया गया। सोचिए, एक आम इंसान की छुट्टियों की प्लानिंग ने लिटरली पूरी दुनिया के इतिहास का रुख मोड़ दिया। भाग 5, संकट का स्टोइक समाधान, किस्मत को एक्शन में बदलना। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को एक प्रैक्टिकल जगह पर लाते हैं और समझते हैं कि करियर या पर्सनल क्राइसिस के वक्त एग्जैक्टली क्या फ्रेमवर्क यूज किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि अगर दुनिया इतनी अनप्रिडिक्टेबल है और कंट्रोल लगभग ना के बराबर है, तो बिना हार माने आगे कैसे बढ़ा जाए? जब सब कुछ अंधेरा लग रहा हो, तो आखिर वो कौन सा प्रैक्टिकल माइंडसेट है जो सच में एक संकट में काम आएगा? ये कंपैरिजन एक्चुअली आई ओपनिंग है। एक तरफ है जहरीली सकारात्मकता या टॉक्सिक पॉजिटिविटी, जहां लोग ब्लाइंडली सोचते हैं कि बस किस्मत किसी जादू से सब कुछ ठीक कर देगी। ये सोच हमें पैरालाइज कर सकती है। और दूसरी तरफ है स्टोइक अप्रोच, जो कहती है कि जो हालात हैं उन्हें एक्सेप्ट करो और फाइनल रिजल्ट की टेंशन लिए बिना इस वक्त जो बेस्ट एक्शन लिया जा सकता है बस वो करो। ये अप्रोच खुद में एक बहुत बड़ी ताकत है। इस स्टोइक फिलॉसफी को हम वापस रेडिट के उसी डिस्कशन के एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट लगातार फेल हुआ, उसके 10 से ज्यादा बैकलॉग्स आ गए और यहाँ तक कि वो कॉलेज प्लेसमेंट में भी फेल हो गया। किसी के लिए भी ये करियर का सबसे अंधेरा वक्त लग सकता है, राइट? लेकिन उसने अंधी उम्मीद पर बैठने के बजाय स्टोइक एक्शन लिया। उसने आगे के 10 महीने अपना पूरा फोकस सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम्स पर लगाया और आखिरकार उसने आईआईटी में एमटेक के लिए सीट सिक्योर कर ली। उसकी असफलता ने उसको बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसने अपने सॉलिड एक्शन से अपने आगे के रास्ते को खुद इन्फ्लुएंस किया। एक और बेहद पावरफुल कहानी है जो ब्रायन क्लास ने शेयर की थी। 11 सितंबर के उस दर्दनाक दिन न्यूयॉर्क में एक आदमी को उसकी कॉलीग ने सुबह एक मोने पेंटिंग वाली टाई गिफ्ट की। उस टाई के साथ मैच करती शर्ट पहनने के लिए वो सुबह 8 बजे अपने होटल रूम वापस गया और ठीक 8:46 पर विमान उसकी ऑफिस बिल्डिंग से टकराया, जिसमें उस कॉलीग की मौत हो गई। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ एक टाई की वजह से बच गया। अगर वो इस इंसिडेंट में कोई बड़ा डिवाइन रीजन ढूंढने बैठ जाता ना, तो लाइफ भर उसी सर्वाइवर्स गिल्ट में फंसा रहता कि आखिर उसके बचने का कारण क्या था। लेकिन प्योर रैंडम क्योस को एक्सेप्ट करने से वो उस कारण को ढूंढने के मेंटल बोझ से आज़ाद हो पाया। तो सबसे जरूरी मुद्दा क्या है? चाहे भागवत गीता का फिलॉसफी हो या रेडिट की आम जनता की राय, नतीजा लगभग एक ही निकलता है। एक यूजर ने बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से लिखा कि बस अपना बेस्ट दो, सिर्फ और सिर्फ वही तुम्हारे कंट्रोल में है। जो भी बुरा वक्त है वो गुजर जरूर जाएगा। हाँ, हो सकता है वो एक किडनी स्टोन निकालने जैसा दर्दनाक हो, पर वो पास आउट जरूर होगा। हमें बस डटे रहना है। तो आखिर में इस डीप डाइव को हम एक बेहद पावरफुल थॉट के साथ क्लोज करते हैं। जब भी कोई बहुत ही मुश्किल वक्त आए, तो ये मेरे साथ ही क्यों हुआ पूछने के बजाय क्यों न हम खुद से ये पूछें कि मैं अपने आज के एक्शन से अपने आगे आने वाले कल को कैसे प्रभावित करूंगा। ये छोटा सा मेंटल शिफ्ट एक विक्टिम बनने से बाहर निकलकर एक पावरफुल इन्फ्लुएंसर बनने की चाबी है। हम सब इस केओस में भी कुछ नया और बेहतर बनाने की